आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ये जो जानकारी रहेगी ये 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित हमारी जानकारी रहेगी। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि क्या इस वर्ष जो है हमारी 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर वो होंगी तो उनमें सिलेबस जो है वो कितना रहेगा, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगी या फिर ऑफलाइन मोड में होंगी। और आगे आने वाली इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जो कि आपके एग्जाम से संबंधित रहेंगी, ताकि उनको आप समय पर प्राप्त कर सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने बताया था कि वो एक मीटिंग करने वाले हैं जिसके थ्रू वो विद्यार्थियों को बताएंगे कि इस वर्ष जो है उनकी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। और सभी स्टूडेंट भी जो है इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो देख पाएं कि उनकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होगी, जिसके अनुसार वो अपनी तैयारियां जो है उनको पूर्ण कर पाए। तो यहाँ पर जो उनकी मीटिंग हुई है उससे हमें पता चला है कि इस बार जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो निश्चित समय पर नहीं हो पाएंगी। कहने का मतलब ये रहेगा कि जैसे पहले बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित करवा ली जाती थी, इस बार कोविड-19 की वजह से इसी समय सीमा पर इन परीक्षाओं को करवा पाना संभव नहीं रहेगा। और इस बारे में केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है कि वो फरवरी या फिर मार्च में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं उनको कंडक्ट करवा सकती हैं या फिर नहीं करवा सकती हैं। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि क्या बोर्ड की परीक्षाएं इस बार हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, जो कि हमारी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 रहेंगी। तो जो उन्होंने मीटिंग की है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में, उसमें उन्होंने बताया है कि इस बार जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं वो हम फरवरी और मार्च के माह में किसी भी तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न जो है उनसे पूछे गए हैं, और जब उनसे पूछा गया कि इस बार की परीक्षाएं जो है वो क्या वो ऑनलाइन कराई जा सकती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने हमें बताया कि परीक्षाएं जो हैं वो ऑनलाइन ले तो सकती हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में रखा जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भी टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है। कहने का मतलब है कि कई बच्चे जो हैं उनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और अगर ये परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होती हैं तो उन बच्चों के लिए समस्याएं रहेंगी और वो इस एग्जाम को अच्छे से नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ दूसरी समस्या जो रहती है वो रहेगी नेटवर्क की, क्योंकि सभी तक नेटवर्क जो है वो इतना इजीली और उतनी अच्छी स्पीड में प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हो सकता है उनको इन परीक्षाओं को देने में कई परेशानियों का सामना करना पड़े। और जैसा कि इससे पहले भी जो हमारे यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के एग्जाम हुए हैं उसमें बच्चों ने बहुत सी समस्याएं जो हैं वो झेली हैं ऑनलाइन एग्जाम में, चाहे वो नेटवर्क से संबंधित हो या फिर पेपर के सबमिशन से संबंधित समस्याएं रही हों। तो इसीलिए यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएं वो सभी ऑफलाइन मोड में कराई जाएं, जिससे सभी बच्चे उनमें सक्रिय रूप से भाग ले पाएं और वो अपना परीक्षा जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये परीक्षाएं जो हैं वो क्या वास्तव में ही ऑफलाइन मोड में रहेंगी या फिर उन्हें ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न बचता है कि ये परीक्षाएं जो है हमारी कब होंगी। तो परीक्षाएं जो रहेंगी हमारी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो रहेंगी वो जब हमने उनसे पूछा कि ये परीक्षाएं क्या फरवरी और मार्च में रहेंगी, तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार की जो परीक्षाएं होंगी वो फरवरी या फिर मार्च में नहीं हो पाएंगी। और यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार जो हमारी परीक्षाएं रहेंगी वो अप्रैल और मई के बीच में कंडक्ट करवाई जाएंगी। इसीलिए बच्चों के पास इस बार जो है वो बहुत समय रहेगा कि वो अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर पाएं, क्योंकि इस बार उनकी क्लासेस भी जो हैं वो नहीं लग पाई हैं, जिसकी वजह से उनको भी बहुत सारी असुविधाएं रही हैं। सिलेबस जो है
इसके बारे में बात करते हुए यहाँ पर बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि उनका सिलेबस भी हर सब्जेक्ट से जो संबंधित है उसको 30% घटा दिया गया है, ताकि वो आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएं और आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाएं। तो इस तरीके से अब निश्चिंत होकर सभी बच्चे अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं और अपनी तैयारी को वो धीरे धीरे लाइन पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस मीटिंग के थ्रू हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मिल गई हैं। सबसे पहली जानकारी जो हमें मिली है, हमें वो मिली है कि अब की बार जो हमारी बोर्ड की परीक्षाएं रहेंगी वो फरवरी और मार्च में ना होकर के अप्रैल और मई के महीने के बीच में करवाई जाएंगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये रहेगी कि ये परीक्षाएं जो है हमारी ऑनलाइन मोड में ना होकर जहां तक संभव हो सकेगा इनको ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली है वो हमें ये मिली है कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो 30% कम कर दिया गया है, ताकि बच्चे आसानी से अपने सिलेबस को टाइम से कवर कर पाएं और एग्जाम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं। इसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया है कि अब किसी भी बच्चे की मार्कशीट में फेल शब्द को नहीं लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिससे कि सभी बच्चे पढ़ाई को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से हम रेगुलर क्लासेस में पढ़ाई को कंप्लीट कर लेती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है कि सभी बच्चों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर जो है वो और पर्याप्त समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी प्री बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनके बारे में मंत्रालय का क्या कहना है। तो प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी मंत्रालय ने यहाँ पर हमें 12वीं के प्री बोर्ड से संबंधित सूचना दी है कि प्री बोर्ड जो है वो अब की बार उन्होंने नहीं लेने का निर्णय किया है और स्कूल लेवल पर ही सभी स्कूल अपने अपने विद्यार्थियों से प्री बोर्ड जो है वो ले लेंगे। आगे से उनको मंत्रालय की तरफ से या फिर बोर्ड की तरफ से कोई भी प्री बोर्ड की परीक्षा इस बार देने की आवश्यकता नहीं है और इस समय को बच्चे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी आने वाले जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी में। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर हमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो इस मीटिंग के माध्यम से मिल गई हैं और आप इन सब जानकारियों को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उनके ट्विटर पेज पर आप जाकर के इस मीटिंग को देख सकते हैं और क्या क्या वहाँ पर बताया गया है अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने जान लिया है कि हमारी 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, एग्जाम में सिलेबस कितना रहेगा, एग्जाम कब तक होगा और बच्चे जो है वो निश्चिंत होकर अपनी तैयारी जो है वो जारी रख सकते हैं। और आगे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है अगर आप समय से पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो बोर्ड के एग्जाम से संबंधित चाहिए तो आप